गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 4 की साइंस और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर था। ठीक है। स्टेट द फर्स्ट एड टू बी गिवन फॉर बर्ड इंजरी, ये हो चुका है। राइट द बेसिक रूल्स टू क्रॉस द रोड, जो बेसिक रूल्स है रोड को क्रॉस करने का, उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। How can you avoid accidents at school? What precautions would you take to avoid accidents from electric appliances? What first aid will give you to a person who has fainted? How will you treat minor cuts? तो ये 3 क्वेश्चन जो आखिरी से रह गए हैं। What precautions would you take to avoid accidents from electric appliances? ये तीसरा क्वेश्चन अभी करवाऊँगा, तो मैं सिर्फ बात करूँगा, ठीक है, बाकी आप लोगों को खुद करना है। और मैं एक बार फिर से लिखवाऊँगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए हैं, तो मैं ये 3 क्वेश्चन फिर से लिखवाऊँगा। तो जो 2-3 क्वेश्चन बच गए हैं उसके बारे में है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू अवॉइड एक्सीडेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, व्हाट प्रिकॉशंस मतलब ऐसे रूल्स बताने हैं जिससे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको अवॉइड किया जा सके, ओके, उससे बचा जा सके। Electrical appliances, okay, we should not touch them. Electrical appliances, we should not touch them. Never touch electrical appliances with wet hands, okay, and bare foots. मतलब कभी भी हमें नंगी हाथों से या फिर भीगी हुई हाथों से कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेज होते हैं नहीं छूना चाहिए। बिल्कुल हमें तो छूना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को जो इसके कारीगर होते हैं, जो इसके मिस्त्री होते हैं, वो इसको देखेंगे। आप बच्चे हैं, आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मेरे ख्याल से किताबों में कहा जाता है कि गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको छूना ही नहीं चाहिए, आपको छूने की ज़रूरत ही क्या है ना। तो कोई भी तार को आपको नहीं छूना चाहिए। एंड विथ हैंड्स यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक। इट इज़ डेंजरस टू टच इलेक्ट्रिक वायर्स और ब्रोकन स्विचेस। जब भी आप किसी छिली हुई तारे को या फिर आप टूटे हुए स्विच को छूते हैं, उसको स्विच ऑन ऑफ करते हैं, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन क्या कहेंगे, बहुत ही ख़तरनाक झटका लगता है, ठीक है। आप में से सबको कमेंट करके बताएंगे कि अब तक किसको किसको इलेक्ट्रिक करंट का झटका लगा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का अभी तक किसको किसको झटका लगा है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इससे अनजान हैं, तो आप प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे। जो इससे अनजान है वो भी, और जो जानते हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल भी नहीं छूना है। वैसे कमेंट करके आप सबको बताएंगे कि कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के शॉक को फील किया, यानी कि उनको इलेक्ट्रिक का झटका लगा है, ठीक है। किसी अपनी हरकतों की वजह से उनको इलेक्ट्रिक का झटका लगा है।
इलेक्ट्रिक का जो झटका होता है, इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है, वो हमारी गलतियों के वजह से ही हमें लगता है। इसमें इलेक्ट्रिक शॉक की कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। वो आकर हमसे नहीं चिपक जाता है, एक्चुअली वो हम ही उससे जाकर चिपक जाते हैं। What first aid will you give to a person who has fainted? उनको क्या फर्स्ट एड देंगे उन पर्सन को जो फेंटेड, जो बेहोश हो चुके हैं, ठीक है। मेक द अनकॉन्शियस पर्सन लाई डाउन विद हेड लिटिल लोअर देन द होल बॉडी। आप उनके शरीर को जो है उनके बॉडी से, मतलब उनके हेड को, उनके सर को उनके बॉडी से थोड़ा सा नीचे झुका के रखेंगे ताकि ब्लड जो है उनके ब्रेन तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। दिस हेल्प द फास्टर फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन। यू मे स्प्रिंकल वाटर, या फिर वी मे स्प्रिंकल वाटर ऑन द फोरहेड, ओके, एंड कॉल फॉर अ डॉक्टर इमीडिएटली। क्या होता है कि उसके मुंह पर हल्का सा पानी का फुहारा जो होता है वो भी अगर आप मारेंगे तो उससे भी वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। हाउ विल यू ट्रीट माइनर कट्स? माइनर कट्स के साथ जो है आप कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। हाउ विल यू ट्रीट माइनर कट्स? माइनर कट्स के साथ आप कैसे ट्रीट करेंगे? माइनर कट्स जो होता है, क्लीन द वाउंड थोरली विद वाटर, ओके। जो कटा हुआ होता है हिस्सा, उसको पानी के साथ, उसको पूरे को जो है पानी के साथ खूब अच्छे से धोइए। दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस। ये जो है जो इन्फेक्शन होने वाला होता है, ठीक है, उसके चांसेस को कम कर देता है अगर आप पानी से तुरंत धो लेते हैं तो, ठीक है। वहाँ पर का गंदगी धुल जाता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। While arranging the wound, if blood flow increases, use gauze or a clean cloth to apply gentle, continuous pressure until the blood stops. अगर वो कट ज़्यादा है, ब्लड लगातार बह रहा है, ठीक है, तो आपको जो है उसको एक अच्छे कपड़े से लेकर उसको आपको ऐसे करके जांतना होगा, ठीक है। आप उसको जांतोगे और तब तक जांत कर रखोगे, ठीक है, तब तक प्रेशर बना कर उस पर रखोगे जब तक कि ब्लड का जो है रुकना बंद, ब्लड का जो है बाहर आना बंद ना हो जाए, ठीक है। Now an antibiotic ointment can be applied. अब जो है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस थे। अब जो है मैं बात करता हूँ बी सेफ, है ना। एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट बी सेफ, एक बहुत ही ज़रूरी बातें इसमें होती है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। बी सेफ का मतलब होता है गुड टच और बैड टच, ठीक है। अ गुड टच मेक्स यू फील हार्टीनेस, comfortable and safe inside. Good touch gives us good feelings. जो गुड टच होता है वो हमें
गुड फीलिंग्स देता है, ठीक है। अ बैड टच डज नॉट फील गुड। जब भी कोई बैड टच होता है, कोई बुरी तरीके से हमें छूता है, बिल्कुल गंदी नीयतों से छूता है, तो हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगता। इट मे मेक यू फील बैड एंड अनईजी और बॉदर्ड इनसाइड। और ये आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। जब भी कोई आपको आपके मर्जी के बगैर छूने की कोशिश करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बैड टच कहते हैं। गुड टच जब कोई आपकी मर्ज़ी से, ये जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके मम्मी पापा हो गए, है ना, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, दादा दादी, ये सब जब भी आपको छूते हैं और हग करते हैं तो आपको अच्छी फीलिंग होती है, बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स, ओके। दे आर नॉट ए स्ट्रेंजर, बट इफ़ एनी स्ट्रेंजर जस्ट वॉन्ट टू टच यू in a bad manner, okay, you feel uneasy and you feel unsafe, है ना। आप कभी भी जब भी कोई स्ट्रेंजर आपको छूने की कोशिश करता है तो आप कभी भी अच्छा फील नहीं कर पाते हो, बिकॉज इससे कोई अच्छी फीलिंग आती ही नहीं है ना। When grandparents, मम्मी और डैडी गिव यू अ हग, जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स या मम्मी आपको हग करते हैं, ठीक है, आपको अपने क्या कहते हैं, अपने में सटाते हैं, ठीक है, अपने पास रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ वो आपके पेरेंट्स हैं और कहीं से भी ये खतरे की बात इसमें नहीं होती है। लेकिन जब भी कोई स्ट्रेंजर, जब भी कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आता है या फिर आपसे गलत तरीक़ों से आपको छूने की कोशिश करता है तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। बैड टच मेक्स अस फील बैड एंड अनकम्फर्टेबल। बैड टच जो होता है वो हमें बुरा फील करवाता है एंड अनकम्फर्टेबल फील करवाता है, ठीक है। व्हेन समवन किक्स, हिट्स, पिंचेस और स्लैप्स, जब कोई बिना मानी मतलब का आपको लात मारता हो, ठीक है, हिट करता हो, पीटता हो, पिंचेस करता हो, है ना, स्लैप करता हो, है ना, तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, मतलब आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब भी कोई स्ट्रेंजर आपके साथ ऐसा करता है। लेकिन जब आपके मम्मी पापा आपको स्लैप करते हैं, ठीक है, जब आपके पेरेंट्स आपको स्लैप करते हैं तो वो एक बैड टच नहीं माना जाता, वो एक गुड टच माना जाता है, ठीक है, वो एक गुड टच माना जाता है। बिकॉज जो पेरेंट्स आपके होते हैं वो अगर आपको स्लैप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही होता है ना, कहीं ना कहीं आपके लिए सही होता है। तो जो बैड टच है वो आपके स्ट्रेंजर होते हैं जो आपके साथ गलत करते हैं, और जो गुड टच हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके मम्मी पापा होते हैं, आपके दादा दादी होते हैं, वो सब आपके साथ गुड टच करते हैं। वो आपको हग करते हैं, वो आपको किस करते हैं, है ना, वो आपको किक नहीं करते हैं, वो आपको स्लैप अगर करते भी हैं तो वो भी एक गुड टच माना जाता है, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं सही होता है ना। इन केस यू आर टच्ड बाय पीपल लाइक बस ड्राइवर, गार्ड्स, वैन ड्राइवर्स और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स that make you feel bad and uneasy, you should tell this immediately to your teachers or parents। जब भी कोई बस ड्राइवर, ठीक है, जैसे कि आप लोग बस में ही सफ़र, आप लोग गाड़ी में ही सफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट से आप लोग आना जाना करते हैं, तो कभी भी आप अगर आपको ऐसा लगे कि जो अंकल हैं जो बस को, जो वैन को ड्राइव कर रहे हैं, वो अजीबो गरीब गाना गा रहे हैं, ठीक है, वो गाना बजा रहे हैं, तो इसका कंप्लेंट फ़ौरन आप स्कूल पे कीजिए, ठीक है। अगर वो तो बिल्कुल आपको छुएंगे ही नहीं, अगर वो आपको किसी प्रकार से छूते भी हैं तो भी उनको आप मना कीजिए और आप ये बातें आकर स्कूल पे कहिए, ठीक है, जो आपके टीचर्स हैं उनसे कहिए। नोबडी हैज़ राइट टू टच यू besides your parents, okay। तो
कोई भी नेबर हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, कभी भी आपको कोई गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है तो आप इसका फ़ौरन कंप्लेन जो है वो आप अपने पेरेंट्स से कीजिए, ठीक है। जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे फ़ौरन इसका कंप्लेन कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ डेंजर पॉइंट्स है जिसको लोग अमूमन छूने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनकी हरकतें बताती है कि वो ऐसा करने का कोशिश कर रहे हैं। We need to teach kids, boys and girls both about 3 danger points। हमें जो है आप सभी को ये बात बताने की बहुत ज़रूरत है जो 3 डेंजर पॉइंट्स होते हैं। Nobody means nobody. In the absence of mother is allowed to touch these 3 danger points। कोई मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। आपके मदर के एब्सेंट में, आपके पेरेंट्स के एब्सेंस में, ठीक है, आपको इस जगह पर कोई भी छू सकता है। जो चेस्ट का एरिया होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा चेस्ट का एरिया होता है वो, ठीक है, बिटवीन द लेग्स, ठीक है, बिटवीन द लेग्स का जो एरिया होता है वो, और बॉटम जो पीछे का हमारा एरिया होता है वो, इसको किसी को भी छूने का राइट नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कोई आदमी आपके साथ करता हो तो फ़ौरन इसका कंप्लेन आप अपने टीचर्स से, ठीक है, कोई अगर स्कूल में करता हो तो टीचर से, और कोई अगर आपके घर पे करता हो तो अपने पेरेंट्स से, ठीक है, इसका कंप्लेन ज़रूर कीजिए ताकि उनको सही सबक सिखाया जा सके। If anyone touches these areas, then ask the kids to do these 3 things। अगर ऐसा कोई आदमी करता है आपके साथ तो 3 थिंग्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए। Shout at their loudest voice। एक ज़ोर की आवाज़ के साथ चिल्लाइए, ठीक है, खूब ताकत लगाकर चिल्लाइए और दौड़ कर जाइए, पेरेंट्स को अपने बताइए, ठीक है। रन टू द नियरेस्ट सेफ प्लेस। कोई सेफ प्लेस पर दौड़ के भागिए, है ना। इससे क्या होगा कि आप उसके चंगुल से निकल जाएंगे, आप उनकी जो गलत नीयत है उनसे बच पाएंगे। सेफ प्लेस मतलब क्या, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा लोग बैठते हो, ठीक है, वहाँ पर जाके आप इनके बारे में बताइए। टेल द एल्डर हु किड्स ट्रस्ट। आप उन लोगों से बताइए जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। कोई भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा गलत करने का कोशिश करता है तो फ़ौरन इसका कंप्लेन जो है आप अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो है सेफ रहेंगे, आप बचे रहेंगे, है ना। और इसका जो एक हेल्पलाइन नंबर है आप लोग ट्राई मत कीजिएगा, 1098 इसका हेल्पलाइन नंबर है, बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसको ट्राई मत कीजिएगा, जब इसकी ज़रूरत पड़ी तब इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अपने पेरेंट्स को भी ये नंबर दिखाइए, तभी इसको ट्राई करना है, ओके। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे, इस 3 पॉइंट्स को, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। बी सेफ के जो रूल्स है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तभी जाकर आप सेफ़ हैं, नहीं तो फिर आप सेफ़ नहीं हैं, ओके। नहीं तो फिर आप सेफ़ नहीं हैं। आपका सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे अप इन द स्काई, ठीक है। स्काई में जो कुछ भी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।